केंद्र शासित अंचल में एसआईआर आज घोषित हुआ, कल से शुरू हुआ। तो इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका था कि एसआईआर होने वाला है। कुछ लोग बंगाल में उछल कूद कर रहे थे। कोई बोल रहा था जला देंगे, काट देंगे, एसआईआर होगा तो एसआईआर तो लागू हो गया कल से। अब जो करना है कर लो, देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। एसआईआर तो होगा ही, क्योंकि एसआईआर इससे पहले भी हुआ है, 12 बार हुआ है, ये 13वीं बार एसआईआर हो रहा है। 2002-03 में पश्चिम बंगाल में ही लास्ट एसआईआर हुआ था। सर 2 तारीख से तो हमारे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें दिया हुआ है कि एसआईआर होना है। सर बिहार में जो इंडी जोट हुआ है उसका मुख्यमंत्री का मुख तेजस्वी यादव को किया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, डूबने वाला नाव का माझी कौन होगा वो कोई याद नहीं रखेगा। इंडी ऐसे ही डूबने वाला है, कौन माझी बनेगा, तेजस्वी बने, रूपश्री बने, कौन जो बनना है बने, क्या है, डूबने ही वाला है। वहाँ पे एनडीए का सरकार बनने वाला है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। सर ममता बनर्जी एसआईआर होने से वो रोड पे उतर रही है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी संविधान के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तो उनके लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। हम तो संविधान के अंदर काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको मानना पड़ेगा, हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नवंबर में बड़ा रैली निकलने वाला है, ममता बनर्जी ने बोला रोड पे उतर के हम नवंबर में। ममता बनर्जी कोशिश करेगी, उनकी कोशिश होगी कि लोगों को भड़काकर सीए के समय जैसे कुछ मुसलमान तत्वों को देखकर उत्पात कराया था बंगाल में, स्पेशली मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में, उस तरीके का उत्पात कराने का कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से होगा। मैं बंगाल के लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, एसआईआर में किसी भी भारतीय का नाम हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी का नाम नहीं कटेगा। हाँ, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का नाम अगर वोटर लिस्ट में है वो काटेगा, कोई रोक नहीं सकता। ममता बनर्जी क्या, उनके कोई भी रोक नहीं सकता। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कितना हद तक हुआ है। सारे सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गया है। हमारा साथ बांग्लादेश का 2200 किलोमीटर का भी ज्यादा एक पोरस बॉर्डर है, और पश्चिम बंगाल को एक पैसेज बनाकर, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड, बिहार का भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो दूसरे प्रदेशों के साथ पश्चिम बंगाल का एक डिफरेंस है। पश्चिम बंगाल का जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो लगातार इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल की हर नागरिक का ये मांग है कि ऐसा वोटर लिस्ट हो जिसका भीतर कोई बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी, रोहिंग्या, फेक वोटर्स, एक वोटर की नाम 4 जगह, खाली प्लॉट के ऊपर, जमीन का ऊपर, जिस जगह में कोई मकान नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन 10 वोटर, 20 वोटर ऐसे करके घुसा रखा है, इसका नाम डिलीट हो जाए। तो इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारत में सर्वशक्तिमान भारत की संविधान है, कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है। तो इसलिए अगर संविधान को जो चैलेंज करेगा तो संविधान भी अपने भाषा से बात करेगा, यही स्वाभाविक है। ये जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी उन लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग चाहते हैं एसआईआर हो, पूरा पश्चिम बंगाल की आम नागरिक यही चाहता है एसआईआर किया जाए, और जो लोग बीएलओ होकर जा रहे हैं उसको सुरक्षा देने का जिम्मेदारी, उसको हर सुविधा मुहैया करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हम विश्वास करते हैं चुनाव आयोग, ये हम लोग 5000 का ऊपर कंप्लेन लॉन्च किया है चुनाव आयोग के पास। जिस बूथ में सरकारी कर्मचारी है उस बूथ में आशा कर्मी या आंगनबाड़ी या सिविक वॉलंटियर्स को देकर के बीएलओ का काम नहीं कराया जाएगा। इसको निश्चित करना पड़ेगा चुनाव आयोग के लिए, और चुनाव आयोग ये करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार एसआईआर होगा, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज्ड हो रहा है पश्चिम बंगाल के कारण। सारी जगह जितना बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा जा रहा है, उसका पास से जो कार्ड मरम्मत होता है, जो आधार कार्ड, जो पैन कार्ड, वो कहां बना हुआ है? ये सोनारपुर, बारासत, मध्यमग्राम या सिलीगुड़ी, यही तो हो रहा है चारों तरफ। तो इसलिए पूरा भारत की जनता सचेत है पश्चिम बंगाल को लेकर के। 12 स्टेट में एसआईआर हो रहा है, किसी जगह में कोई वाद विवाद नहीं है।
इतना बयानबाजी किसी जगह नहीं हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कारण क्या है? तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में वेलकम गेस्ट बना लिया, रोहिंग्या को बैठा दिया, रोहिंग्या का नाम वोटर लिस्ट में दाखिल किया, रोहिंग्या को राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मुहैया कराया। ये जो कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट बैंक बनाने का राजनीति, इसी का कारण पश्चिम बंगाल को नहीं, पूरा देश का जो अंदरूनी सुरक्षा है उसका ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। तृणमूल कांग्रेस प्रयास में लगे हुए है। पश्चिम बंगाल की जनता भी तृणमूल को पहचान गया है। पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है, वो धर्मतला पे चले जाइए, वो जनता की आंखों के सामने है। जनता बांग्लादेश से शिक्षा लिया, मुर्शिदाबाद देखा, खिदिरपुर देखा, जनता ने पश्चिम बंगाल में महिला कितना सुरक्षित है ये भी देखा, और कौन लोग इसका ऊपर अटैक कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो जनता चाहते हैं वो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल ही रहने देना, उसको पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनाना। देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी लूट मचे हुए है, सिर्फ नेता नहीं, सिर्फ अभिनेता नहीं, उसी का साथ साथ पश्चिम बंगाल का जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी किस हद तक जा चुका है, ये भी सारे सरकारी कर्मचारी से लेकर के आम जनता को आज मालूम हो गया। जिसका बैच में डीएम नहीं बना वो कमिश्नर बन गया, अभी उसको पत्थर खोदने के लिए बीरभूम में भेज दिया गया। तो सारे लोगों का पहचान जनता का पास भी है और हम लोगों का पास में भी है। कौन आलीशान मकान खरीदा लखनऊ में, कौन फरीदाबाद, कौन नोएडा में कितना प्रॉपर्टी बनाया, वो लिस्ट हम लोगों के पास भी है, हम लोग भी देख रहे हैं। अगर किसी ब्यूरोक्रेट को इस तरफ से उस तरफ करके ममता बनर्जी ये सोच लिया कि चौथे बार के लिए वो लोग सत्ता हासिल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिए है 2026 में तृणमूल को विसर्जन दे के रहेंगे। हम लोग विश्वास करते हैं निष्पक्ष चुनाव होगा, एक फ्लॉलेस वोटर लिस्ट के जरिए ये चुनाव होगा। जनता का विश्वास है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जनता जानते हैं पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बन जा रहा है, इसको रोकना है। बांग्लादेश का स्थिति अभी पश्चिम बंगाल में जो झलक दिखाई दे रहा है, जो उधर रविन्द्रनाथ टैगोर का पुतला को जला रहे हैं, उसका स्टैच्यू तोड़ दिया, और पश्चिम बंगाल में मालदा में आप रविन्द्रनाथ टैगोर का एक तस्वीर जला रहा है। अभी मां काली को प्रिजन वैन में घुसा दिया, उसका सर तोड़ दिया, और अरेस्ट कर रहे हैं हिंदुओं को, मैसेज दे रहे हैं मुस्लिम को। सब मुस्लिम नहीं है, वो जो लोग मानते हैं जो हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाता है, वही मुसलमान को ये लोग मैसेज दे रहे हैं हम तुम्हारा साथ है। तो 1947 में कामयाब हुआ था, इसका कारण उस समय हम लोगों को इतना शक्ति नहीं थे। आज हिंदू समाज भी जाग उठा है, वो राजनीतिक विभाजन के ऊपर उठकर इसका विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में सारा देश में जनता की आशीर्वाद से जो शक्ति हम लोगों के पास है, अरे तृणमूल का लोग डरे हुए हैं। तृणमूल का सांसद बोल रहे हैं कि अगर एसआईआर हो जाएगा तो कम से कम 1 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से निकल जाएगा। तृणमूल का सबसे एक सीनियर सांसद सौगत राय, उन्होंने बोला ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इससे क्यों तर्क चल रहे, इसके ऊपर कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होना है, ये तो होता था, होने में क्या दिक्कत है, ये उसका बयान है। और तृणमूल समझ गया है कि तृणमूल जा रहे हैं। इतना दिन ये सत्ता का रस ले लिया, अभी वो बंद होने वाला है, तो गला सूख रहा है, इसका कारण ऐसा बयान चल रहा है। It's quite natural that SIR will be conducted throughout the country as stated previously by the Election Commission. As you know, after this press conference, ECI announced SIR will be done in the 12 states, including West Bengal. All kind of speculation, misunderstanding, confusion, whatever
spread by the opposition. Now it's going to be stopped and SIR will be conducted smoothly. I hope that the opposition will also support the SIR to be fulfilled in a complete way, so that the voter list cleansing will be done by the Election Commission itself. As all we know, the main objective of the SIR to eliminate, to delete the dead voters, double, triple entry voters, and also those who are the intruders included within the voter list, they will be eliminated from the voter list, and a clear, transparent voter list will be helpful to give a transparent government. How much it was necessary for? It is very much necessary. As you know that we grow, and along with our growth, we also leave some excreta from the body. So there are some elements which should be eliminated from the voter list, like dead voter, like double, triple entry voter, intruders. That will be done by the SIR. So SIR is very much necessary to cleansing the voter list. আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।